हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। तो आज हम देखेंगे, क्या आप अपने जीवन के सारे पड़ाव पार कर चुके हैं? तो चलो देखते हैं। देखते हैं आपने अपने ऊपर कितना काम किया है और कितना बाकी है। ठीक है, अगर कुछ बाकी होगा तो हम बताएंगे अभी। बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, बुलंदियों को छू रहे। जी जी जी, बहुत ही बढ़िया बैलेंस बना रखा है आपने। जीवन में बहुत सी कठिनाइयों से गुजरे हैं आप। लेकिन वाकई ही आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। दाद देनी पड़ेगी आपको। आप जिस संघर्ष से गुजरे हैं ना, वाकई ही आपने बहुत मेहनत की है, तो फल तो मिलना ही था। आप तो अपने ऊपर काफ़ी काम कर चुके हैं जी। अब तो बढ़िया ही बढ़िया है सब। बहुत काम किया आपने अपने ऊपर। जिंदगी के बहुत सारे पड़ाव पार किए हैं। आप पर बहुत सारी बिजलियां गिराई हैं, ये देखते हैं किसने गिराई है। क्योंकि काम तो अपने ऊपर आप बहुत कर चुके हैं, पर ये अभी तक नहीं निकला है कि आप पर अत्याचार किसने किए हैं, आपका बुरा किसने किया है। ओहो, अच्छा जी। ओके, अच्छा अच्छा। अब तो आप इतनी अच्छी सिचुएशन में, देखो पहले आपके साथ बड़े, आप या तो कंपटीशन में थे किसी, या फिर आपके ऊपर बहुत सारी बिजलियाँ गिराई, बहुत झगड़े हुए हैं। ये आपके घर में भी हो सकते हैं, ये आपके आड़ पड़ोस के भी हो सकते हैं, ये आपके मोहब्बत के भी हो सकते हैं, पैसों के भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी ज़रूर रही है आपकी ज़िंदगी में, मोहब्बत की ज़िंदगी में।
लेकिन आपका प्रेम सच्चा है, जो कर रहा है वो भी सच्चा है, और आपकी तरफ से तो है ही सच्चा। हाँ, थर्ड पार्टी ने में डाला गया आपको। मोहब्बत ने बिजलियां गिराई है आप पर। अब वो सोच सोच के परेशान है कि किया जाए तो क्या किया जाए। क्योंकि आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। देखते हैं। देखो, हमने बात की थी कि आपने अपने ऊपर कितना काम किया है, तो आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। आप बहुत बड़ी परेशानियों से गुज़रे हो। आप पर पहले पीछे बहुत बड़ी बिजली गिरी थी। 2 साल हो सकते हैं, 3 साल हो सकते हैं, इसमें गिनती नहीं आ रही। मतलब है पुरानी बात, पता नहीं चल रहा कितना पुराना है, पर वाकई ही आप पर बहुत बड़ी बिजली गिराई गई। आपको अकेले छोड़ दिया गया। ये सिलसिला मोहब्बत का था। प्रेमी था आपका कोई, तो इस टाइम आपको वो देख रहा है बहुत कामयाब, आपकी ज़िंदगी में बहुत बैलेंस, आप सच्ची और नेक औरत। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा फीमेल के लिए इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि मैं भी फीमेल हूँ। ये आप अपने जर्नल के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं, समझ सकते हैं हमें। तो आपकी लाइफ में वो बैलेंस देख रहा है। आप खूब तरक्की पे हैं, आपको बाहर जाने की ऑफ़र मिली हुई है, आप बहुत बड़ी क्वीन बन चुकी हैं, आप पेंटिकल क्वीन हैं, आप कप क्वीन हैं, आप बैलेंस क्वीन हैं। कम वो भी नहीं है, बट उसने गड़बड़ की है पीछे। वो थर्ड पार्टी में इंजॉय करता रहा, आपके पवित्र प्यार को उसने समझा नहीं। अब आपको कामयाब देख के पहले उसने आपको बेवकूफ़ समझा था, क्योंकि आपका मासूम प्यार उसके लिए बहुत ही सच्चा प्यारा था। आप उसकी चालबाजियों को नहीं समझते थे। आपका कोई बचपन का फ्रेंड हो सकता है, वो आपका कोई ख़ास क्लोज़ दोस्त हो सकता है। वो आप बचपन में साथ में खेले हों, एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से जानते हों, तो आप बेफ़िक्र थे इस बात से कि ये शख्स मुझे धोखा दे सकता है। यस, पर उसने धोखा दिया। उसने धोखा क्या दिया? उसने ये सोचा आप तो कहीं जाने वाली हो नहीं, पर मैं अपनी ज़िंदगी का इंजॉय फुल कर लूँ, मैं पार्टियाँ कर लूँ, मैं खूब घूम लूँ, मैं खूब ऐश कर लूँ ज़िंदगी की, आपको खुट्टे से बांध के रखूँ। आपने बहुत टाइम तक उसे बर्दाश्त किया, आपको उसकी औकात का पता चल गया, आप पर बहुत बिजलियाँ गिराई उसने। आपको ये देखिए, आप पर बहुत बिजलियाँ गिराई उसने, लेकिन आप टूटे नहीं। बिजलियाँ भलाई ही गिरी हैं, इमारत फिर भी खड़ी है। आप कमज़ोर नहीं थे,
अकेला छोड़ दिया गया आपको। या तो आप अपने दिमाग से लड़ते रहे, अपने दिल से लड़ते रहे, अपने भावनाओं से लड़ते रहे, या फिर ज़माने से लड़ते रहे। आपको ऐसे छोड़ दिया गया अकेला। अब वो सोच रहा है कि आपके पास वापस आने का। क्यों? कि मैंने जो पहले बोला आपको, आप उन्हें क्वीन दिखती हैं। क्वीन क्यों नहीं दिखेंगे? मैं अभी दिखाती हूँ। आप एक स्पिरिचुअल, सच्ची, नेक इंसान हैं। ये देखिए, आप सच्ची नेक इंसान हैं। अपने ऊपर काम किया, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाया, वहाँ से निकले आप हैं। हवा का रुख किसी भी तरफ था, हवा का रुख नहीं था आपकी तरफ, लेकिन आपने नई शुरुआत की, फिर से शुरुआत की, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाया, पैसों पे भी काम किया आपने। अपना कप ना देने का किसी को इरादा ठान लिया। बराबर के हैं, टक्कर के आप दोनों, बराबर दोनों की टक्कर है आपकी। देखिए, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, है ना बराबर की टक्कर। तो आप इतनी आसानी से देंगे नहीं। वो घमंडी था ना, वो अपने आप को बहुत बड़ा किंग समझता था, तो आपने भी दिखा दिया। ये देखिए, कप आपका भी कम बड़ा नहीं है। वो तो देने के इरादे से बैठा भी है, आप तो ना देने के इरादे से बैठी हैं कि अब नहीं दूंगी, इस लायक तो नहीं है। आपका सच्चा प्रेम था, ईश्वर का बनाया ट्विन फ्लेम है। ये थर्ड पार्टी में इंजॉय करता रहा, घूमता रहा, पार्टियां करता रहा, खूब मस्त रहा वो। अब वो सोचता है, पहले उसी ने शुरुआत की थी, उसी ने शुरुआत की थी आपको देने की है। फिर खुद ही अपने लोगों के चक्कर में घूमता रहा, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटियों के लिए। अब वो परेशान है, अब वो सोच रहा है, करूं तो मैं क्या करूं, आखिर मैं कैसे जाऊं इसके पास। अपने ऊपर आइसोलेशन में है, अपने ऊपर थोड़ा दिमाग पर बैलेंस बनाकर फिर वो आएगा आपकी तरफ प्रेम का कप लेकर। उसके अंदर काफ़ी इमोशन भरे हुए हैं। वो आपको प्रेम का कप देना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, बस एक मौका मिल जाए। वो सोच रहा है बस एक मौका मिल जाए। उसने सोच रखा है सिर्फ आपके ही लिए। उसको आपसे ही तरक्की मिलती है। उसका किस्मत का जो ताला है ना, आपसे ही खुला था, आपसे ही चलेगी आगे उसकी गाड़ी। आप अब अपनी कामयाबी पे काम कर रहे हैं। ये देखिए, आपको कामयाबी की बड़ी बड़ी ईश्वर की कृपा से अपॉर्चुनिटियाँ मिलने वाली हैं। देखिए, आपके दरवाजे खटखटा रही है, और ये सब वो देख रहा है, ये सब उसको दिखाई दे रहा है। पहले वो आपके दिल से खेलता रहा, मासूमियत का फ़ायदा उठाता रहा। ये देखिए, आप सच्चे बच्चे की तरह मासूम थे, बहुत ही प्यारे अच्छे बच्चे थे। बच्चे में छोटे बच्चे ही नहीं, बच्चे बड़े भी बच्चे होते हैं,
तो आपका दिल जो था मासूम बच्चे जैसा था, जिसकी उसने कदर नहीं की। वो होशियारी से आया, बड़ी शातिर दिमाग से, और उसने ईश्वर के दिए प्रेम को ठुकरा दिया। ईश्वर के दिए प्रेम को उसने मना कर दिया। तो अब आएगा, वो ज़रूर आएगा और अच्छा बन के आएगा, आपके साथ शादी करेगा, फैमिली बनाएगा, और इसीलिए आएगा, बस क्लियर करने आएगा, सब बताने आएगा। हाँ, शादी के लिए ऑफर लेके आएगा आपकी तरफ। आप लेंगी या नहीं लेंगी ये देखते हैं। फिलहाल तो आप है ना अपने बहुत बड़े ओहदे पे बैठी हैं, आपका ओहदा बहुत बड़ा हो चुका है, तो क्लियर तो नहीं है, क्योंकि आपकी मर्ज़ी से होगा जो होगा। आप अपना बैलेंस नहीं ख़राब कर सकते। अगर वो जैसे वो सोचे कि मैं आपको मना लूँगा या आपको फिर की पहले की तरह बहका लूँगा, तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने पैसों पे भी काम कर चुकी हैं, आप अपनी नई शुरुआत भी कर चुकी हैं। अब आप अपने दिमाग की सुनेंगी, दिल की नहीं सुनेंगी। आप अपने दिमाग से ही काम लेंगी, दिल का बाद में। हाँ, हक आपके ही तरफ है, आपके ही जितने हैं, जजमेंट है। हाँ जी, वो बिल्कुल शादी ही करना चाहता है, बैलेंस सही नहीं है, बस उसका डरा हुआ है, घबराया हुआ है, तैयारी में पूरा है, घोड़ा बैलेंस में नहीं है, पाँव उसका ज़मीन पे टिका हुआ है, शादी का उसका इरादा लग रहा है, हैं, शादी करना चाहता है। ये देखिए, देख रहे हो ना, ये शादी के ही कार्ड हैं। गुरुजनों से सलाह ले रहा है, फैमिली बनाना चाहता है, सारी भावनाएं जो भी हैं उसके दिल में आपसे मिलकर बैठकर बयां करना चाहता है। अब ये किंग अपना कप अपनी क्वीन को ही देगा, किसी और को नहीं, क्योंकि इसके लायक आप ही हैं, टक्कर बराबर की है। पर आपने अपना कप ढक रखा है। अब ये तो खुदा ही जाने कि आपका क्या इरादा है। आप तो उसको चमका रहे हैं कि मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत बहुत काम किया है, बहुत मेहनती हैं आप उन चीज़ों को भूली नहीं है जो हुआ था आपके ऊपर, सितम काम आपने अपने ऊपर बहुत किया है। जर्नल की नहीं है गाइस, ये गलती से भूली निकल जाती है तो भूला नहीं है भी बोल सकती, मतलब है, भूला नहीं भी हो सकता है। तो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अब कब आप देंगे या नहीं देंगे ये आप पे ही निर्भर करता है। आप तो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम आपने ये कर रखा है,
आप यहाँ पहुँच चुके हैं, कहीं उड़ारी मार रहे हैं लंबी लंबी, नए नए कामों की शुरुआत हो रही है, ईश्वर का आशीर्वाद है। ये देखिए अपॉर्चुनिटियाँ आपने खुद ग्रैब कर ली है। ये नए नए काम के ऑप्शन आपको बहुत बढ़िया से क्लोज से मिल रहे हैं, आपके हाथों में है ये नए नए काम, बड़े बड़े काम। ये समुंदर के जहाज आ रहे हैं जो कि आपका कुछ भी हो सकता है, आपकी तरफ बढ़ा आ रहा है। तो ये सब देख के ही उसका भी मन मचल रहा है कि मैंने तो कुछ सोचा था, ये निकल गई कुछ, निकल गया कुछ। तो भैया ये तो कहीं मेरे हाथ से जानी नहीं चाहिए या जाना नहीं चाहिए। तो अब आप पे डिपेंड है, वो आएगा आएगा आएगा, 110% आएगा। बैलेंस बना रहा है, पैसों के लिए ही काम कर रहा है, वो भी आपसे मिलने के लिए, आपकी बराबरी का है, वैसे वो बराबरी का ही। तो फिर मिलते हैं, ओके बाय।